हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ श्रुति और आज की वीडियो में जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर हर बार पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मान लीजिए आप लोग कि यहाँ से आप अपने 6 नंबर पक्के करके जा रहे हो, ठीक है। तो देखो क्या है, पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको चॉइस में या मेन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो बेसिकली मेरे टाइम पे भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था, तो आज हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब आप लोगों को पता ही है कि मैनेजमेंट क्या होता है और आप लोगों को कोऑर्डिनेशन भी पता होगा कि क्या होता है। कोऑर्डिनेशन होता है फॉर एग्जाम्पल कि जब मान लीजिए आप लोग ग्रुप में कई सारे लोग बैठे हैं, आप लोगों को ग्रुप स्टडी करनी है। अब एक बंदा कुछ बोल रहा है, एक बच्चा कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है, तीसरा कुछ बोल रहा है, तो दैट मीन्स कि आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए आप लोगों को आपस में क्या एक कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें उसकी मानी जाए, कुछ बातें उसकी मानी जाएँ, कुछ बातें तीसरे की मानी जाए। इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी, ठीक है। ओके, सो कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट इज़ नीडेड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ नीडेड एट ऑल द मैनेजमेंट फंक्शंस। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर यूज़ होता है, हर एक फंक्शन में यूज़ होता है। तो यही आपको सारा लिख कर आना है एग्ज़ाम में। यहाँ पर मैंने आपको बोर्ड पे पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी हैं, आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करके आना है, वो आपकी बुक्स में सारा का सारा दिया हुआ है। मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने थोड़े से नोट्स बनाए हैं छोटे से ब्रीफ में, ताकि मैं एक्सप्लेन ज़्यादा कर पाऊँ, ओके। तो फर्स्ट इज़ प्लानिंग। अब आप लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है। ये 5 फंक्शंस होते हैं हमारे मैनेजमेंट के। तो अब इन 5 फंक्शंस में कैसे कैसे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, कैसे कैसे कोऑर्डिनेशन अपना रोल प्ले करता है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले प्लानिंग में देखते हैं। देखिएगा, कोऑर्डिनेशन बिटवीन मास्टर प्लान एंड डिपार्टमेंटल प्लान। मास्टर प्लान कौन सा होता है? मास्टर प्लान वो होता है जो एक ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक सबसे बड़ा प्लान बनता है, कि मतलब बहुत ज़्यादा पूरा डिटेल में जो स्ट्रक्चर बनता है कि ये चीज़ें करनी है ऑर्गेनाइजेशन में। और डिपार्टमेंटल प्लान होता है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के प्लान बनते हैं, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग बन गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट का अलग बन गया, सेल्स डिपार्टमेंट का अलग बन गया, ठीक है। तो इस तरह से सब डिपार्टमेंट के अलग अलग प्लान्स बनते हैं, दोज आर कॉल्ड डिपार्टमेंटल प्लान्स। तो अब मास्टर प्लान में और डिपार्टमेंटल प्लान में, इन दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाना, ये होता है प्लानिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन का रोल, ओके। सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग। जैसे मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे HR डिपार्टमेंट, इस तरह के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो उन सब डिपार्टमेंट्स के अंडर कोऑर्डिनेशन बिठाना। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ मास्टर प्लान और डिपार्टमेंटल प्लान के बीच में कोऑर्डिनेशन। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन। मान लीजिए मैं हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और साथ में है सेल्स डिपार्टमेंट, उसके साथ में HR डिपार्टमेंट। तो कुछ चीज़ें मेरी मानी जाएँ, कुछ उनकी मानी जाए, कुछ उनकी मानी जाए। इस तरीके से आपस में हमें सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर की कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ओके। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। थर्ड फंक्शन होता है हमारा मैनेजमेंट का, स्टाफिंग। इसमें क्या होता है? स्टाफिंग में क्या होता है, आप जानते हैं कि जॉब्स दी जाती हैं, वेकेंट जो पोस्ट होती हैं उनको फुलफिल किया जाता है। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन जॉब रिक्वायरमेंट एंड क्वालिटीज़ ऑफ एम्प्लॉय, कि हमारे जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं जो उस जॉब को फिल करने के लिए आ रहे हैं, अपने इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं। इन दोनों चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। इसलिए कोऑर्डिनेशन स्टाफिंग के अंदर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट इज़ डायरेक्टिंग।
डायरेक्टिंग में क्या है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन, इसमें 3 चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाया जाता है, सुपरविजन, मोटिवेशन और लीडरशिप। आपने डायरेक्टिंग के अंदर ये तीनों चीज़ें पढ़ी है कि सुपरविजन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है और लीडरशिप क्या होता है। तो इन तीनों प्रोसेसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना स्टाफिंग के अंदर, ये होता है कोऑर्डिनेशन का रोल। क्लियर है इतनी बात? ओके। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लिया करो, या फिर ईमेल आईडी मेरी मेंशन होगी लास्ट में अबाउट में, उसमें जाकर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। वैसे मैं कमेंट्स ज़्यादा देखती हूँ और ईमेल्स थोड़ा हो जाता है कि कई बार नहीं देख पाते। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, जो हमने स्टैंडर्ड्स सेट करे हैं कि हमें इतनी यूनिट्स बनानी हैं और जो हमारे स्टैंडर्ड्स निकल कर आए हैं एक्चुअल में। फॉर एग्जांपल हमने सोचा कि हमें 1000 यूनिट बनानी है कूलर की, गर्मी बहुत हो रही है, एसी की या कूलर की हमें 1000 यूनिट्स बनानी है, लेकिन हमारी जो यूनिट्स हैं वो निकल कर आई हैं 850, तो 150 हमारी यूनिट्स कम आई हैं। तो अब हम वहाँ पर देखेंगे क्या क्या लैक हुआ है, क्या क्या डेविएशंस आई हैं, क्या क्या कमियाँ रही हैं जिस वजह से ऐसा हुआ है। तो कंट्रोलिंग के अंदर क्या है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेट स्टैंडर्ड्स, जो हमने स्टैंडर्ड्स सेट करे हैं, और एक्चुअल रिजल्ट्स, जो एक्चुअल में रिजल्ट्स निकल कर आया है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना। अगर इनके बीच में आता है लैक, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया हमने 1000 यूनिट्स सोची थी कि हमें बनानी है, लेकिन हमने बनाई 850 यूनिट्स हमारी निकल कर आई, तो जो हमारी 150 यूनिट्स हैं उनके अंदर उसका हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे अब कि क्या क्या कमियाँ रही थी, और फिर उन कमियों को हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़कर जाना इस टॉपिक को, 6 नंबर पक्के करके जाना अपने। ठीक है, इस तरह की और भी वीडियोस लाती रहूँगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।